आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। शालिनी जी, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले मेरी बहन अपने बच्चों को हमारे घर कुछ दिनों के लिए छोड़ के गई थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? वैसे एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं और मेरे पति को शहर से बाहर जाना पड़ा था, तो मैंने भी अपने बच्चे अपने पारिवारिक मित्र के पास छोड़ दिए थे और उन्होंने उनकी देखभाल करी। अरे वाह, तो कैसा रहा आपके बच्चों का अनुभव? बच्चे ठीक रहे वहाँ पे? हाँ, बच्चे बिल्कुल ठीक रहे। और जाने से पहले हमने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि हम चाहते हैं कि जब तक हम बाहर रहेंगे तब तक उन्हें अपना सबसे अच्छा व्यवहार उन लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो क्या उन्होंने सच में ऐसा किया? हाँ, मेरे मित्रों ने बताया कि वो बहुत ही अच्छा व्यवहार से रहे, वो मददगार भी रहे और आज्ञाकारी भी रहे। मुझे तो उन पे गर्व है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि वास्तव में अच्छे चरित्र और परवरिश को यही छोटी छोटी बातें दर्शाती हैं। बिल्कुल, वे अच्छे बच्चे हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ शालिनी जी कि वो बेहद अच्छे बच्चे हैं। और जब हम चरित्र की बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि चरित्र का मूल अर्थ क्या है या इस शब्द का मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि लगातार ऐसी बातें कहते हैं उसका चरित्र मजबूत है या नहीं, या कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसका चरित्र ठीक नहीं है या उसका चरित्र बहुत अच्छा है। लेकिन शालिनी जी, आपको क्या लगता है जब हम ऐसे वाक्यों को सुनते हैं तो इनसे आपको चरित्र का क्या मतलब समझ आता है? मेरा मानना ये है कि व्यक्ति का चरित्र वही होता है जो वह वास्तव में होता है। हम सभी बहुत ही ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो ईश्वरीय नहीं है, अपवित्र हैं, और अगर सभी उन बातों को जान जाएंगे तो हमें शर्म आएगी। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, चरित्र एक पेड़ की तरह है और प्रतिष्ठा उसकी छाया की तरह है। छाया वह है जो हम उसके बारे में सोचते हैं, पेड़ असली चीज है। हमारी प्रतिष्ठा वह है जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, जो सच हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन हमारा चरित्र वह है जो हम वास्तव में हैं। हमारा चरित्र वास्तविक हम हैं, इस अर्थ में कि हम जो करते हैं उससे वह हम जो हैं उससे अलग नहीं कर सकते। मुझे पेड़ और उसकी छाया का वह उदाहरण बहुत पसंद है। यह तो सच है, हम सभी के पास एक सार्वजनिक चेहरा और एक निजी चेहरा होता है। हम में से ज़्यादातर लोग आमतौर पर दूसरों के सामने बेहतर व्यवहार करने का एक प्रदर्शन करते हैं, पर निजी तौर पर कुछ और ही करते हैं। यह ऐसा है कि जैसे हम ट्रैफिक लाइट पर होते हैं, अगर आसपास कोई पुलिस ना हो तो क्या हम फिर भी लाल बत्ती पर रुकेंगे या नहीं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक दिन मैं मॉल गई थी कुछ खरीदारी करने, और जब मैंने अपने आसपास देखा तो वहां पे इतने सारे कैमरे लगे हुए थे। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही थी और ना ही कुछ गलत करने की सोच रही थी। लेकिन कैमरे को देखने के बाद मैंने सोचा कि मुझे यह देखने की जरूरत है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई मुझे देख रहा हो। चरित्र वह नींव है जिस पर सच्ची अगुवाई बनती है। 1 मिनट के लिए उन अगुओं के बारे में सोचें जिनके नीचे हम काम करते हैं, चाहे वे आत्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष। चरित्र और ईमानदारी वाले अगुवे का अनुसरण करना बहुत आसान है। क्या यह उस व्यक्ति की तुलना में नहीं है जिसके चरित्र का हम सम्मान नहीं करते हैं? अच्छे चरित्र का एक बड़ा उदाहरण बाइबल में दानियल की कहानी में मिलता है। दानियल के जवानी के समय से जब उसे पहली बार बेबीलोनियों द्वारा बंदी बना लिया गया था और राजा के दरबार में उसके पूरे करियर कार्यकाल के दौरान उसे ऐसी परिस्थितियों में रखा गया था जहां वे एक विरोधी, यानी कि कह सकते हैं कोई उसका विरोध करने वाला शत्रुतापूर्ण संस्कृति के दबाव से आसानी से अपनी ईमानदारी से समझौता कर सकता था। लेकिन दानियल ने परमेश्वर में अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा और उस पर अड़ा रहा, अडिग रहा। वह बुद्धि और साहस के साथ खड़ा रहा और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं उसने परमेश्वर की महिमा के लिए राजाओं और संस्कृतियों को प्रभावित किया। हम अपने आप को देख सकते हैं कि आज हम कैसे हैं। क्या हमारा जीवन धार्मिकता का आधार है? क्या हम परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं? जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तब हम वास्तविकता में क्या होते हैं? वाणी, क्या आप जानती हैं कि हमारा चरित्र हमारे विकल्पों पर निर्भर करता है। यदि हम खराब चुनाव करते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना या आलस्य करना, तो हमारा चरित्र खराब है। निराशाजनक परिस्थितियों से निपटने के दौरान हम क्रोध या धैर्य से जवाब दे सकते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है,
इसलिए हमारा चरित्र हमेशा हमारा चुनाव और केवल हमारी जिम्मेदारी का मामला होता है। बिल्कुल ठीक बात है शालिनी जी। अब रूथ की किताब से हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। ट्रांसवर्ल्ड रेडियोस के आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूँ वानी और मेरे साथ है यहाँ पर शालिनी जी, और आज हम आपके होस्ट होंगे। रूथ पहला 16-17 बाइबल के सबसे खूबसूरत परिच्छेदों में से एक है, जिसमें रूथ कहती है, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। रूथ ने नाओमी के पास रहने का चुनाव किया, जो दुखी थी और अकेली थी। उसने मोआब वापस जाने और उसके देवताओं की आराधना करने के बजाय सच्चे परमेश्वर का अनुसरण करना चुना। नाओमी और रूथ ने मिलकर अपना नया जीवन शुरू करने के लिए बैतलहम की यात्रा की। आज हम देखेंगे कि किस तरह रूथ का परमेश्वर में विश्वास रखने और उसके तरीकों का पालन करने का विकल्प परमेश्वर की आशीषों के फल और चंगाई के जीवन की शुरुआत करता है। वे जौ की फसल के समय बैतलहम में आते हैं। वहां उन्हें बोअज नाम का एक दूर का रिश्तेदार उसके बारे में पता चलता है और रूथ अनुरोध करती है कि उसे उसकी खेती बीनने की अनुमति दी जाए। देखिए, रूथ के समय से बहुत पहले परमेश्वर ने पहले से ही उन लोगों के लिए जो गरीब और बहुत अधिक जरूरतमंद थे एक प्रावधान बनाया था। व्यवस्था विवरण 24:19 में परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को आज्ञा दी कि वे अपने खेतों में से पूरे अन्न को इकट्ठा ना करें, परंतु कुछ पूले परदेशियों, अनाथों और विधवाओं के लिए छोड़ दें। परंतु परमेश्वर के प्रावधान के लिए एक व्यक्ति को उस भोजन की आशीष प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता थी। रूथ अपनी सास के लिए दिन भर बिना थके काम करती है और बोअज पर प्रभाव छोड़ती है। बोअज उसके प्रेम, बलिदान और विश्वास की कहानियां सुनता है, जिसने उसे यहोवा के पंखों तले शरण लेने के लिए प्रेरित किया था। वह रूथ को निर्देश देता है कि वह उसकी दासियों के करीब रहे और उसके उन बर्तनों से पानी पिए जिसे उसके जवान लोग भरते हैं। वह अपने पुरुषों को उसे तंग ना करने की आज्ञा देता है। उसके काम के पहले दिन परमेश्वर सुनिश्चित करता है कि रूथ के पास भोजन, पानी और सुरक्षा हो। इस खूबसूरत कहानी के अंत में बोअज और रूथ पति पत्नी हैं और उनका ओबेद नाम का एक बेटा भी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, रूथ मोआब की विधवा स्त्री येशे की दादी और राजा दाऊद की परदादी बन जाती है, जो इजराइल के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि वह यीशु मसीह की पूर्वज थी। और सच बताऊं शालिनी जी, ये सचमुच हैरान करने वाली बात है। हम जो चुनाव करते हैं, विशेषकर जब वे हमें परमेश्वर की ओर ले जाते हैं, तो वे कई पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। रूथ ने कठिन परीक्षाओं का सामना करते हुए प्रत्येक चुनाव के कारण परमेश्वर से आशीषें प्राप्त की। परमेश्वर ने उसके विश्वास को आशीषित किया और उसे उस अकेले भविष्य का अनुभव करने से बचाया जिसकी उसकी सास ने उसके लिए आशंका की थी। उसके पति बोअज ने रूथ 3:11 में उसे सबसे बड़ा अभिनंदन दिया। मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू एक भली स्त्री है। जब हम विश्वास में अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में फल लाने के लिए कितनी अद्भुत गवाही दे सकते हैं, ये हम इस कहानी से देख पाते हैं। जी हाँ, आप देखते हैं, नाओमी को रूथ को बाहर जाने और पूरे दिन धूप में काम करने के लिए कहने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में यह रूथ ही थी जिसने नाओमी को अनाज लेने के लिए उसे जाने देने के लिए कहा। रूथ ने एक जिम्मेदारी के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर और दूसरों के लिए प्रेम के कारण एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस चुनौती का सामना किया। काम शुरू करने के लिए ना केवल पहल करना महत्वपूर्ण है, बल्कि काम को अच्छी तरह से करने के लिए वफादार और उसमें अटल होना भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अलग चरित्र गुण परिश्रम आता है। कुलुसियों 3:23-24 में बाइबल के अनुसार परिश्रम की परिभाषा दी गई है। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो,
यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हर दिन जब हम जागते हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। यह नौकरी, स्कूल के काम, घर के काम या यहाँ तक कि सिर्फ दिन बिताने के लिए कुछ काम करना हो सकता है। काम चाहे कुछ भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास यह चुनने का मौका होता है कि हम इसे कैसे करते हैं। क्या हम अपने काम मेहनत और लगन से करते हैं, या क्या हम उम्मीद के मुताबिक इससे अपना पूरा प्रयास किए बिना कम से कम काम करते हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि हम अपनी प्रेरणा या पुरस्कार के लिए लोगों की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर देखें। तो अगली बार जब हम दूसरों की सेवा करते समय कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने, शिकायत करने या बहस करने के लिए प्रलोभित हों, तो हम ये ज़रूर समझ लें कि परमेश्वर की सेवा करने का यह एक अवसर है। काम के बजाय परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें, यह जानते हुए कि वह हमारे दिल और कामों को देखता है और हमें हमारी सेवा के लिए प्रतिफल भी देगा। दिन ब दिन सामान्य कामों को भी ईमानदारी से पूरा करके परमेश्वर की सेवा करना जारी रखने के लिए चरित्र के एक और गुण की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं दृढ़ता। दृढ़ता में किसी चीज़ के साथ जुड़े या बने रहना शामिल होता है, तब भी जब हालात मुश्किल हों। मैं कभी कभी सोचती हूँ वाणी कि रूथ कह सकती थी, मैंने अपने पति को खो दिया है, अपना घर और अपना परिवार छोड़ दिया है और एक नए देश में परदेशी बन गई हूँ, और यह भी काफ़ी नहीं है, मैं अपनी सास के साथ रह रही हूँ और सबसे गरीब व्यक्तियों के बीच धूप में इतना सख्त काम भी कर रही हूँ। मुझे पता है कि अगर रूथ की जगह मैं होती तो मैंने शायद इसी तरह से कहा होता। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि जब बोस ने रूथ को अपने क्षेत्र में काम करना जारी रखने के लिए आमंत्रित किया था तो वह वास्तव में आभारी थी। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। रूथ अवश्य ही एक ऐसी व्यक्ति रही होगी जिसने संतुष्ट रहना सीख लिया था। पहला तिमुथियुस 6:6-8 के अनुसार संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, परंतु यदि हमारे पास खाने और पहनने को होए तो उससे संतुष्ट रहो। वाणी, मुझे लगता है कि रूथ एक रबर बैंड की तरह थी। क्या बात कर रही हैं शालिनी जी, वो तो एक महिला थी, रबर बैंड कैसे हो सकती है। मुझे पता था आप ऐसा ही प्रश्न पूछेंगी। मुझे इसे समझाने में मदद करने के लिए एक वीडियो मिला है, आइए इसे मिलकर देखते हैं। जी। लचीलापन या लौटाव हालात बिगड़ने के बाद सुधरने की क्षमता की अवधारणा जटिल है, फिर भी सरल है। यह रबर बैंड के रूपक की तरह सरल है। लोगों की तरह रबर बैंड भी विभिन्न आकारों में आते हैं और विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी मोटाई अलग अलग होती है और खिंचाव की क्षमता भी अलग अलग होती है, छोटा या लंबा। हम सभी पर ऐसा समय आता है जब हम चटका हुआ सा या टूटा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी हम चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत अधिक हाँ कहते हैं, या हम एक आपदा या संकट का सामना करते हैं जिससे हमें दिमागी झटका लगता है, या हमारा दिल टूट जाता है, हमें दुख होता है। जी हाँ, ऐसा होता है। हमें अपनी हद से ज़्यादा फैलने से बचना चाहिए। जैसे रबर को बहुत अधिक खींचने से वह टूट जाता है। स्वस्थ चुनौती को स्वीकार करते हुए अनावश्यक आपदा या संकट से बचना चाहिए। रबर बैंड का रूपक भी जटिल है। आधुनिक रबर बैंड वल्केनाइजेशन नामक प्रक्रिया से गुजरता है। यह बढ़े हुए विस्तार के साथ रबर को टिकाऊपन और लचीलापन देता है। निर्माता नियमित रूप से रबर बैंड की जांच करते हैं और देखते हैं कि वह कितना खिंचाव सहन करने में सक्षम होगा और बैंड कब टूटेगा। अगर हम बैंड का मामूली इस्तेमाल करें तो बैंड नहीं टूटेगा, पर रबर बैंड प्रतिकूल बाहरी प्रभावों जैसे गर्मी में जल्दी खराब हो जाते हैं। रबर बैंड को ठंडे वातावरण में रखने से उनका लचीलापन बनाए रखने में मदद मिलती है। गर्मी के संपर्क में आने के बाद एक रबर बैंड कमज़ोर और अक्सर बेकार हो जाता है। तभी हम इसे फेंक देते हैं।
यदि हम एक रबर बैंड को बहुत खींचते हैं तो यह आमतौर पर वापस लौटता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रबर बैंड मुख्य रूप से प्राकृतिक रबर से बने होते हैं। प्राकृतिक रबर में बेहतर लचक होती है। यह छोटे छोटे धागों से बना होता है जो खींचने पर खुलते और मुड़ते हैं और चिपके नहीं रहते हैं। अगर हम अपनी सोच में कठोर होने से बच सकते हैं और प्राकृतिक लचक के साथ लचीले बने तो यह हमें जीवन की चुनौतियों से उभरने में मदद करता है। यदि हम बैंड के धागों को बहुत दूर तक खींचते हैं तो रबर फट जाती है, रबर बैंड टूट जाता है या चटक जाता है। हम कई बार हाँ कह सकते हैं या आपदा का सामना कर सकते हैं या संकट से निपट सकते हैं, पर हम अपने दिमाग को झटके देने और अपना दिल तोड़ने का जोखिम उठाते हैं। अब मुझे समझ आ गया है शालिनी जी कि आपने ये वीडियो हमें क्यों दिखाया। मुझे नहीं लगता कि रूथ उन चीज़ों को कर पाती जो उसने की थी अगर उसके साथ परमेश्वर नहीं होता। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं शालिनी जी? मैं बिल्कुल मानती हूँ वानी कि परमेश्वर हमें शक्ति देता है ताकि हम रूथ की तरह उठ सकें और जीवन की कठिन झटकों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। हम लचीलेपन के लक्षण दिखा सकते हैं। लचीलापन हमेशा कठिनाइयों के लिए एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया नहीं है। फिर भी जैसे पौलुस ने कहा था, परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है क्योंकि उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। लचीलापन दिखाने के साथ साथ कठिन परिस्थितियों के प्रति रूथ की प्रतिक्रिया विनम्रता के अमूल्य गुण को भी दर्शाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को और उनकी ज़रूरतों को हमारी अभिलाषाओं से पहले रखें। बोaz के प्रति रूथ का आभार, कड़ी मेहनत करने की इच्छा और नाओमी की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से आगे रखना नम्रता के बारे में बाइबल के इस दृष्टिकोण को दर्शाता है। वानी, मुझे नाओमी और रूथ के बीच का रिश्ता बहुत ही पसंद है। नाओमी जानती थी कि रूथ उसके निर्देशों का पालन करेगी, चाहे वे कितने भी अजीब क्यों ना हो। अपने जीवन के सबसे बुरे समय में नाओमी के साथ रहकर ईमानदारी से नाओमी का भरण पोषण करके और फसल काटने के दौरान मजबूती से डटे रहकर रूथ ने खुद को भरोसे के लायक दिखाया था। रूथ ने अपनी परिस्थितियों को उसे परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी, ना ही उसने अपनी परिस्थितियों को खुद को कठोर बनने या कटुता में बदलने दिया। इसके विपरीत नाओमी ने संघर्ष किया, लेकिन उसे कौन दोष दे सकता है? बैतलहम में नाओमी अपने दोस्तों और परिवार से कहती है कि वे अब उसे नाओमी ना कहें बल्कि उसे मारा कहें। मारा का अर्थ है कड़वा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया है। रूथ के लिए सकारात्मक बने रहना कठिन रहा होगा, जबकि नाओमी कड़वी और नकारात्मक हो चुकी थी। बहनों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें असंख्य समस्याएं हैं। मैंने सभी की सबसे बड़ी समस्या का पता लगाया है। समस्या है लोग। मेरी राय में अगर कम लोग होते तो निश्चित रूप से समस्याएं भी कम होती। सच कहें तो कुछ लोगों के साथ रहना दूसरों की तुलना में अधिक कठिन होता है। वे हमें गलत तरीके से हानि पहुंचाते हैं। मैं उन्हें सैंड पेपर वाले लोग भी कहती हूँ। सैंड पेपर वाले लोग सभी आकार, नाप और रंगों में आते हैं और कभी कभी वे हम होते हैं। हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, उनकी उपेक्षा भी करते हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि यह बहुत ही सरल है, बड़ा ही आसान है। शायद ही कभी ऐसा होता है। सैंड पेपर वाले लोगों के साथ मिलने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें उन्हें ऐसे देखना होता है जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है। हम प्रेम को भावनाओं पर आधारित नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर के प्रेम पर अपने आप को आधारित कर सकते हैं, खासकर जब हम सैंड पेपर वाले लोगों के साथ काम कर रहे हों। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम को चुनें। आइए एक और वीडियो देखते हैं। एक कलाकार हर दिन पार्क में आता था जब रोशनी ठीक होती थी और एक परिचित छायादार वृक्ष के नीचे अपने चित्रफलक, तस्वीर खींचने की मैट आदि और पेंट को रखता था। पेंट करने के लिए एक सही चेहरे की तलाश में घंटों वह लोगों को इधर उधर घूमते देखता था। उसकी नज़र रास्ते में बैठे एक भिखारी पर पड़ी, यह सोचते हुए कि हर इंसान में परमेश्वर के हाथ का काम दिखाई देता है। उस कलाकार ने उस आदमी का चित्र बनाने का फैसला किया जैसा उसने कल्पना की थी कि वह हो सकता है। आखिरी स्ट्रोक के साथ
कलाकार ने संतोष की सांस ली। उसका काम हो गया था और यह उसके कुछ बेहतरीन कामों में से था। फिर कलाकार ने पेंटिंग देखने के लिए उस भिखारी को बुलाया। क्या यह मैं हूँ? भिखारी ने पूछा। कलाकार ने उत्तर दिया, हाँ, यह आप हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ। भिखारी ने पेंटिंग को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे से बोला, यदि यह वह आदमी है जो आप मुझ में देखते हैं, तब मैं वह आदमी होऊंगा। सैंड पेपर वालों को किसी की सख्त ज़रूरत है, जो उनके नकारात्मक व्यवहार से परे देखे और उनके मूल्य को पहचाने। उन्हें परमेश्वर के प्रेम और उसके चरित्र को देखने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन से प्रकट होता है। अपने मतभेदों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद रूथ का अपनी सास के प्रति निरंतर प्यार और वफादारी ने नाओमी के जीवन में एक बड़ा अंतर पैदा किया। जब रूथ की किताब शुरू होती है तो नाओमी निराश होती है। जब वह पुस्तक समाप्त होती है तो नाओमी की आशा बहाल हो गई थी। स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी। पहले अध्याय में हम देखते हैं रूथ नाओमी का अनुसरण करने और परमेश्वर को पहले रखने का चुनाव करती है। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं वह नाओमी की देखभाल करती है और खेतों में काम करती है। वह बहुत अनुग्रह के साथ अपनी सभी चुनौतियों का सामना करती है। रूथ सुनने को तैयार रहती है। उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे वह सब कुछ जानती है या उसे मदद की जरूरत नहीं है। वह नाओमी के ज्ञान और समझ का आदर करती थी। उसने नाओमी की सलाह सुनी और उसका पालन भी किया। रूथ एक बहू की अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर है। उसने अपनी दुखी सास को सम्मानित किया और अपने और नाओमी के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए लंबे और शारीरिक रूप से कठिन दिन खेत में बिताए। रूथ ने बोअज की पत्नी के रूप में भी मजबूत चरित्र का प्रदर्शन किया। उसने जो कुछ भी किया, उसने रूथ को एक उच्च चरित्र की महिला के रूप में प्रदर्शित किया और उसके इस सुंदर चरित्र के लिए परमेश्वर ने उसे कई पीढ़ियों के लिए आशीषित किया। क्या हमारे जीवन में हमारा अपना रूथ जैसा समय, क्या हम साहस, विनम्रता, लचीलापन तब भी दिखाते हैं जब जीवन के तूफान हमें घेरे होते हैं? परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़े और बेहतर जीवन का अनुभव करने के लिए हमें अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। रूथ की तरह हम हमेशा यह नहीं देख सकते कि परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे द्वारा कैसे काम कर रहा है, लेकिन हम उम्मीद करना जरूर चुन सकते हैं कि हमारी परिस्थितियों के बावजूद वह अच्छे काम कर रहा है। रूथ के जीवन के बारे में गहराई से जानने की हमारी यात्रा में शामिल होने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि उसके जीवन से हमें जो सीख मिली है वह आपको परमेश्वर के करीब आने और उस पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे, लेकिन आज इससे पहले कि आपसे विदा लें, हम आइए मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज रूथ की कहानी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी। प्रभु परमेश्वर, हमें ये गुण सिखाइए ताकि हम में भी वो दृढ़ता आए और वो विश्वास आए, जैसा विश्वास और दृढ़ता रूथ में थी आपके प्रति। पिता, हमें भी उस तरीके का लचीलापन दीजिए ताकि हम आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को उस तरीके से मोड़ लें। अगर आज हमारे जीवन के किसी क्षेत्र में हम उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे, उस तरीके से अपने चरित्र को प्रदर्शित नहीं कर रहे जो आपकी ओर से नहीं, तो हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें वैसा बनाइए, हमारे चरित्र को वैसा बनाने में हमें वो सामर्थ्य दीजिए, वो मदद कीजिए पिता, ताकि हम वैसे ही चरित्र का निर्माण कर सकें जैसा आपने हमारे लिए सोचा है, चुना है और जैसा आपको मन भावना है। प्रभु परमेश्वर, हम तमाम दर्शकों के जीवनों के लिए जिन्होंने इसे सुना, इस प्रोग्राम को सुना, उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और यही आशा रखते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में और हमारे
जीवन के साथ साथ हमारे एक अच्छे चरित्र निर्माण करने के लिए बहुत उपयोगी ठहरेगा और हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, आज के लिए अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।